हाय डेवलपर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे टाइप कोर्सिन रिलेटेड। आई होप आपको समझे होंगे और आपको मजा भी आया होगा सॉल्व करने में। तो इस वीडियो के अंदर हम वेरिएबल एंड स्कोप रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस है, ट्रिकी क्वेश्चंस है, काफी मजा आएगा आपको। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा देखें। और जब मैं क्वेश्चन आपको दूं तो वीडियो को पॉज करके उसका पहले सॉल्यूशन खुद से निकालें, फिर उसका आप सॉल्यूशन देखें, राइट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग ए, फिर मैंने वेरिएबल बनाया वेर ए इक्वल्स टू 5। तो इसका फटाफट से आप वीडियो को पॉज करो और खुद से सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर मैं फाइल को सेव करूंगा और मेरी फाइल को रन करूंगा नोड टेस्ट। एंटर मारूंगा तो मेरा जो आंसर आया वो आया अनडिफाइंड। क्या आपका भी आंसर अनडिफाइंड आया? कमेंट में यस लिखिए, अगर नहीं आया तो नो लिखिए, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। फटाफट से सोचो इसका आंसर क्या होगा, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको, राइट। इसको मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, सबसे पहले 55 नंबर लाइन नंबर 55 पे देखिए, वेर y इक्वल्स टू 20। यानी कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने वैल्यू दे दी है 20। उसके बाद मैंने एक स्कोप स्टार्ट किया। ये जो कर्ली ब्रेसेस आप देख पा रहे हो यहाँ पर देखिए, ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसको हम बोलते हैं स्कोप। क्या बोलते हैं? स्कोप। तो यहां पर मैंने एक स्कोप स्टार्ट कर लिया और सेम नाम का वेरिएबल, ये जो y है, सेम मैंने y भी अंदर बना लिया, बट इस टाइम मैंने लेट दे दिया इसको और वैल्यू दे दी इसकी 30। और अंदर मैं कंसोल करवा रहा हूँ y और बाहर भी मैं कंसोल करवा रहा हूँ y। तो इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट से मुझे आप कमेंट करके बताइए। मैं इस फाइल को रन करने जा रहा हूं। अब मैं नोड टेस्ट जैसे एंटर मारूंगा तो मुझे आंसर मिला 3020। तो यहां पर देखिए आप, बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो स्कोप है, लेट क्या होता है, एक लेट हमारा होता है ब्लॉक स्कोप। क्या होता है? ब्लॉक स्कोप। यानी कि लेट को मैं ना आउट ऑफ द स्कोप एक्सेस नहीं कर पाऊंगा अगर मैं इस चीज को कमेंट करता हूं, ठीक है। और अब मैं इस फाइल को रन करता हूं तो मुझे एरर आ जाएगा। क्या एरर आया? y इज नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर आ गया। यानी कि ये जो y है ना, वो किसकी बात कर रहा है? लाइन नंबर 60 पे, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मैं y को है ना इस स्कोप के बाहर यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कंसोल लॉग y, वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, और ये वाला जो कंसोल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन नंबर 57 को। समझ में आया? तो इसको मैं कमेंट करता हूं और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट से क्वेश्चन हम देखेंगे। आई होप आपको मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। फटाफट से आप सोचिए इसका आंसर क्या आएगा। तब तक के लिए मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 66 पे एक मैंने एक वेरिएबल बनाया है काउंट करके और उसको वैल्यू दी है 0। और मैंने एक फंक्शन बनाया है इंक्रीमेंट करके, ठीक है। और उसके अंदर भी मैंने सेम नाम का वेरिएबल बना लिया, लेट काउंट इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लेट है और यहाँ पर भी लेट है, और वेरिएबल का भी नाम क्या है? सेम है। स्टार्टिंग में 0 वैल्यू थी, फिर मैंने 1 कर दी। उसके बाद मैं रिटर्न करवा रहा हूं काउंट प्लस प्लस। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, इस फंक्शन को मैं कॉल करने जा रहा हूं, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? फटाफट से सोचो। मैं फाइल को सेव करता हूं और रन करने जाता हूं नोड टेस्ट। तो मेरा जो आउटपुट आया वो आया 1। अब कुछ लोग सोच रहे रहेंगे कि आउटपुट 1 कैसे आया? 1 तो यहाँ पर है और लाइन नंबर 70 पे हमने इंक्रीमेंट कर दिया ना, यानी कि प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट कर दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो होता है ना काउंट प्लस प्लस, ये क्या करता है, पहले जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है इसकी, यानी कि काउंट की एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है? 1। तो वो पहले 1 को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। आपको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रिटर्न को हटा देता हूँ, राइट। मैंने रिटर्न को हटा दिया और काउंट प्लस प्लस किया। अब काउंट प्लस प्लस करने के बाद मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और काउंट को कंसोल करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। सेव करूंगा नोट टेस्ट। अब आपको 2 देखने मिल रहा है। 2 क्यों देखने मिल रहा है? क्योंकि हमने कंसोल लॉग किसके बाद किया है? इंक्रीमेंट के बाद। इसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। अगर सेम चीज मैं इसके पहले कर दूं तो अब मेरा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2। क्या है? 1 2। तो यहां पर जो यहां पर काउंट है ना, उसकी वैल्यू 1 है, और यहां पर क्या हो गई? क्या हो गई? 2 हो गई, एक सी इंक्रीमेंट हो गई। यानी कि पहले ये जो प्लस प्लस है ना, वो क्या करता है, पहले जो इसकी वैल्यू है उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा। तो इस केस में क्या हो रहा था यहाँ पर?
यहाँ पर क्या हो रहा था, रिटर्न मैंने क्या करवा दिया, काउंट प्लस प्लस, यानी कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वही मैंने रिटर्न करवा दी। अब इसका एक उल्टा भी होता है, अगर मैं इसके पहले प्लस प्लस कर दूं तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 2। अब बोलेंगे 2 कैसे आ गया, पहले तो 1 आ रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था, वो पहले एग्जिस्टिंग वैल्यू एग्जीक्यूट कर रहा था, फिर इंक्रीमेंट कर रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट होता है, यानी कि पहले ही इंक्रीमेंट कर दो। ये वाला क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं और काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि काउंट प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, सब लोग सोचेंगे हाँ भाई 1 से इंक्रीमेंट कर दो यानी कि 2 आ जाएगा आउटपुट, लेकिन वो 2 नहीं होता है, वो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। और अगर काउंट के पहले मैंने प्लस प्लस लगा दिया तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट करता हूं और चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं। तो फाइल को सेव करता हूं, फाइल को रन करने जा रहा हूं, फटाफट से आप गेस करो क्या होगा इसका आउटपुट, फटाफट। एंटर मारा, इसका आउटपुट आया अनडिफाइंड हेलो। अब कैसे आया चलिए देखते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, होस्टिंग वाली चीज। होस्टिंग क्या करती है, सबसे पहले जितने भी हमारे वेरिएबल होते हैं, जितने भी हमारे फंक्शन होते हैं, उसको क्या करते हैं, सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, यानी कि जो भी हमारा कोड है उसके टॉप में जाके क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनिशियलाइजेशन फेज आता है। उसमें इनिशियलाइजेशन फेज में क्या होता है, सारे वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाती है। तो सबसे पहले ये जो फू है, फू नाम का जो वेरिएबल है वो क्या हो चुका है, वो होस्टेड हो चुका है, होस्ट हो चुका है, कहां पर, टॉप में। ठीक है, टॉप में, और इसकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। राइट, तो जब लाइन नंबर 76 की बारी आएगी तो उसको वेर फू मिलेगा, जो कि ओनली डिक्लेयर किया है, उसको वैल्यू असाइन नहीं हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब लाइन नंबर 77 पे आएंगे तो क्या होगा, हेलो क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है फू को, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हेलो। ठीक है, हेलो वैल्यू हो गई, इसको एक कट कर दो, हेलो हो गई। और जब लाइन नंबर 78 पे हम आएंगे तो उसको फू की वैल्यू क्या मिलेगी, हेलो मिलेगी। तो यहाँ पर क्या कंसोल हुआ, हेलो कंसोल हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझना होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं होस्टिंग रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट एकदम डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर आपके जितने भी होस्टिंग रिलेटेड डाउट है ना, सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो फटाफट से कमेंट करो, जब आपकी डिमांड आएगी तभी तो मैं सप्लाई करूंगा भाई, ऐसे में कहाँ सप्लाई कर दूं। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट करता हूं और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन नंबर 80 पे कंसोल है माईवेयर, और एक मैंने कंडीशन लगाई है, इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो अंदर आए, और लेट माईवेयर इक्वल्स टू 10। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें तो हो क्या रहा है, इसमें जो लाइन नंबर 82 पे मैंने माई वेर करके एक वेरिएबल बनाया है, उसको मैं लाइन नंबर 80 पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। आप सबको पता है लेट क्या होता है, बोलिए लेट क्या होता है, ब्लॉक स्कोप। ठीक है, जब किसी लेट को ब्लॉक के अंदर डाल दिया जाए तो उसको हम आउट ऑफ द ब्लॉक एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस बरखुरदार ने गलती की, इसने क्या गलती की, इसने लेट को आउटसाइड एक्सेस करने की गलती की। इस वजह से इसको जो आउटपुट आएगा वो आपके सामने है। मैं इस फाइल को रन करने जा रहा हूं, इसका नतीजा इसको देखने मिला कि माई वेर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, माई वेर इज नॉट डिफाइंड। तो अगर मैं इस सेम चीज को अंदर डाल दूं, अंदर डाल दूं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इस बरखुदार को आउटपुट मिल जाएगा 10। चलो ये तो लेट था, अगर मैं यहां पर वेर डाल दूं, राइट, वेर डाल दूं और सेम चीज में बाहर लिख दूं, अब मैं इस फाइल को रन करूंगा तो क्या आंसर आएगा बताइए, सॉरी 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 सॉरी, अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 10। अब आप बोलोगे कि 10 कैसे आया, बेटा जो वैर होता है वो क्या होता है, ग्लोबल स्कोप होता है और फंक्शन स्कोप होता है। राइट, तो अगर मैं यहाँ पर फंक्शन बना दूं, चलो मैं आपके लिए एक फंक्शन बनाता हूँ, एरो फंक्शन बनाऊं, कौन सा बनाऊं, एरो बना दूं, कॉन्स्ट डेमो। ठीक है, कॉन्स्ट डेमो, ये मैंने बना दिया मेरा एक एरो फंक्शन। अब ये जो माई वेर है इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट। अब मैं इस माई वेर को बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो वेर होता है ना, एक तो ग्लोबल स्कोप होता है और एक होता है फंक्शन स्कोप। अगर आपने वेर को ग्लोबली कहीं पर डिक्लेयर किया है तो उसको आप पूरे कोड में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, यानी कि पूरे पेज में। ऐसा नहीं कि दूसरे मॉड्यूल में जाके आप एक्सेस कर रहे हो, यानी कि सेम पेज में कहीं पर भी उसको आप एक्सेस कर सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आपने वेर को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है तो आप उसको
आउट ऑफ द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते। तो वेर है ना ग्लोबल और फंक्शन स्कोप होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको? नहीं रहेगा तो बुक पे लिख लो, नोट्स बनाते चलो, काम आएंगे आपको।